आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम मैट्रिक्स पार्ट 11 करने वाले हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकाल सकते हैं, ना कि किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। और एडजॉइंट को हिंदी में हम सहखंडज कहते हैं। याद करें कि कोफैक्टर को हम सहखंडन कहते थे। पिछले वीडियो में हमने कोफैक्टर निकालने के बारे में, कोफैक्टर के बारे में पढ़ा था और आज हम सहखंडन के बारे में पढ़ेंगे। तो सहखंडन से जिसका जन्म हुआ है या जिसकी उत्पत्ति सहखंडन से हुई है उसे सहखंडज कहते हैं। यानी कि हमको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स को जानने के लिए कोफैक्टर को बहुत ही अच्छे से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एडजॉइंट है वो हर हाल में कोफैक्टर की मदद से ही निकलेगा। तो आज हम एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। बेसिकली पहले हम क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरी भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट। Let A equal to Aij be a square matrix of order n। यानी कि A equal to Aij n कोटि का कोई वर्ग अवयव हो and let Cij be cofactor of Aij। और ये जो Cij है वो एलिमेंट Aij का कोफैक्टर है और ये Aij जो एलिमेंट है वो A का एलिमेंट है। Then the transpose of the matrix, तब एक परिवर्त अवयव ट्रांसपोज मैट्रिक्स किस चीज का, तो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज जो होगा वो एडजॉइंट ए कहलाता है और इसे एडजॉइंट ए से डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं दस एडजॉइंट ए इक्वल टू सी आई जे एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज या एडजॉइंट ए का जो आई जे एलिमेंट है वही क्या है, सी आई जे है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं और आगे इसकी चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर हम देखें इफ ए इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 एक 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा, तो वो होगा C11 a11 का कोफैक्टर C11, a12 का कोफैक्टर C12, a13 का कोफैक्टर C13, a21 का कोफैक्टर C21, a22 का कोफैक्टर C22, a23 का कोफैक्टर C23, a31 का कोफैक्टर a31 C31, a32 का कोफैक्टर C32 और a33 का कोफैक्टर C33। और अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है और हमको एडजॉइंट है, तो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या ट्रांसपोज, जो कि हो जाएगा आपका C11 C12 C13 यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हो जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। यानी कि हमारा जो एडजॉइंट ए हमने लास्ट में लिखा था आई जे, वो सी जे आई हो जाएगा, ना कि सी आई जे होगा। तो यहाँ से हम थोड़े से और डिटेल में देखें तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे देखने के लिए और यहाँ से हम क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा सी आई जे है वो कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन मैट्रिक्स ए है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक मैट्रिक्स ए है 2 into 2 ऑर्डर का ए बी सी डी और ए दिया हुआ है हमको फाइंड
करना है क्या, तो एडजॉइंट ए क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। चलिए हम मैथमेटिकली जाने से पहले इसके वर्बली कुछ जो रूल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। ये हमारा वर्किंग प्रोसीजर है। वर्किंग प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 कि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम सबसे पहले ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। स्टेप 2 में ए के एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स कोफैक्टर ए ज्ञात करेंगे। स्टेप 3 कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे और कोफैक्टर ए का जो ट्रांसपोज होगा वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अब देखिए इन प्रोसीजर्स को लेते हुए ही मैं आपका ए का एडजॉइंट निकालता हूं। तो ए का कोफैक्टर ऑफ ए, और इसी को हम देखिए ए का पोजीशन जो है वो A11 है, तो ये C11 हो जाएगा और ये क्या होगा, तो D होगा और इसका सिंबल प्लस ही रहेगा। पिछले वीडियो में हमने कोफैक्टर के बारे में पढ़ा था। कोफैक्टर ऑफ B ये C12 होगा और B को अगर गायब कर दें तो ये C आएगा और इसका सिंबल माइनस आएगा। अब कोफैक्टर ऑफ C की चर्चा करें, ये C21 होगा क्योंकि ये एलिमेंट हमारा 21 है और ये 12 है, और ये माइनस B होगा। और कोफैक्टर ऑफ D जो होगा C22 वो प्लस ये होगा, ये एलिमेंट हमारा A22। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला में पढ़ा था कि अब इससे इन चारों कोफैक्टर से हम एक नया कोफैक्टर A लिख सकते हैं। वो क्या होगा, C11 A11 का जगह C11, A12 की जगह C12, A21 की जगह C21 और A22 की जगह C22 हमने किया था। फाइनली ये होगा क्या हमारा, ये हो जाएगा D माइनस C माइनस B और A। स्टेप फर्स्ट, ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात करें। हमने प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात किया। स्टेप 2, ए के एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स CA ज्ञात करें। तो हमने CA ज्ञात किया है, वो हमारा ये नया मैट्रिक्स आया है। अब CA का ट्रांसपोज करें, यानी कि D माइनस C माइनस B और A का ट्रांसपोज हम करेंगे, हमको मिलेगा D माइनस B माइनस C और A, और इसलिए हमारा एडजॉइंट A जो होगा वो होगा D माइनस B माइनस C और A। तो इस तरह से इस वर्किंग प्रोसीजर को पकड़ के हम किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल कर उसका एडजॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना बहुत ज़रूरी है। अब अगर टू ऑर्डर का ही हमको, टू ऑर्डर के ही स्क्वायर मैट्रिक्स का ये एडजॉइंट निकालना हो तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारा एक मैट्रिक्स A टू ऑर्डर का दिया हुआ है ABCD, तो हम क्या करेंगे कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। D जो है वो A की जगह पे चला जाएगा और A जो है वो D की जगह पे चला आएगा, और बाकी जो एलिमेंट जहाँ है वहीं रहेंगे और इसके साथ माइनस साइन लगा देंगे। तो ये A है तो ये एडजॉइंट A हो जाएगा। ये एक आसान सा ट्रिक है जिसको हम यूज़ करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ही तेज़ी से बना सकते हैं। अब हम
इसी वर्किंग प्रोसीजर को जो मैंने पिछले क्वेश्चन के लिए बताया था, हर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालकर हम उसका एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे और कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज कर देंगे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा हमारा वही एडजॉइंट होगा ए का। तो हम एक एग्जाम्पल 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का भी अब देखेंगे। अब हमारा एक मैट्रिक्स ए है, इसके 9 एलिमेंट्स हैं, हम सबका कोफैक्टर निकाल लें। मैंने सारे एलिमेंट्स जान के अलग अलग लिए हैं। कोफैक्टर ऑफ 1 को हम C11 लिख सकते हैं और ये होगा हमारा 5, 6, 8 और 9। देखिए इस लाइन को और इस लाइन को क्लोज कर देंगे, 5, 6, 8 और 9। ये हो जाएगा 5 9 या 45 माइनस 48 दैट इज -3। फिर हमारा कोफैक्टर ऑफ 2 C12 जो होगा वो हो जाएगा 4, 6, 7, 9 और इसके साथ एक माइनस सिंबल अटैच हो जाएगा। माइनस ऑफ 4 9 या 36 माइनस 42 माइनस ऑफ -6 दैट इज 6। फिर हम निकाल सकते हैं कोफैक्टर ऑफ 3, ये हो जाएगा C13 और ये हो जाएगा हमारा 4, 5, 7 और 8, इसका सिंबल प्लस ही रहेगा। 4 8 जा 32 माइनस 35, ये -3 हो जाएगा। फिर हम निकाल सकते हैं कोफैक्टर ऑफ 4 C21 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 4 जो हमारा होगा वो -2 3 8 9, 2 9 या 18 माइनस 24 विथ माइनस सिंबल, ये माइनस ऑफ -6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर हम निकाल सकते हैं कोफैक्टर ऑफ 5 C22। C22 हमारा हो जाएगा 1 7 3 और 9, 1 3 7 और 9, 1 9 या 9 माइनस 21 दैट इज 12 हो जाएगा। इस तरह से मैं अब इतना सॉल्व नहीं करूँगा। कोफैक्टर ऑफ 6 में लिख रहा हूँ। कोफैक्टर ऑफ 6 हमारा जो होगा वो हो जाएगा 8 माइनस 14 -6 और एक सिंबल अटैच होगा माइनस, तो ये 6 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 7 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 12 माइनस 15 -3 और ये प्लस माइनस प्लस तो -3 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 8 जो होगा हमारा वो हो जाएगा 6 माइनस 12 -6 और ये -6 हो जाएगा। और कोफैक्टर ऑफ 9 जो होगा इसी तरह से प्रोसीजर करते मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हो जाएगा 5 माइनस 9, 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 हो जाएगा -3। तो इस तरह से अगर अब हम इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर ए लिख दें तो कोरस्पॉन्डिंग है 1 का कोफैक्टर हमने निकाला है -3, 2 का कोफैक्टर निकला है हमारा 6, तो 2 का कोफैक्टर हम 2 के जगह सामने लिख देंगे 6। 3 का कोफैक्टर आया है, 3 का कोफैक्टर -3, 4 का कोफैक्टर आया है 6, 5 का कोफैक्टर आया है 12, 6 का कोफैक्टर आया है 6, 7 का आया है -3, 8 का 6 और -3। अब पहले हमने प्रोसीजर 1 से ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, उसको एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पे रख के कोफैक्टर ऑफ ए निकाला, और अब कोफैक्टर ऑफ ए का हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो हमारा रॉ है वो इंटरचेंज हो जाएगा कॉलम में कुछ इस तरह से -3 6 3। फिर ये वाला जो रो है वो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा 6 12 6, और ये वाला जो है वो हो जाएगा -3 6 -3। तो इस तरह से ये जो हमको मिलेगा कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे इसको देखेंगे। तो एक बार और एक फॉर्मूलेटिक डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ए।
एडजॉइंट ए क्या होता है, तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, यानी कि अवयव ए के सहखंडन अवयव का परिवर्त, यानी कि मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर एलिमेंट्स से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो अगर आपको ये लाइन याद है तो आप इसमें ही स्टेप देख सकते हैं। पहले मैट्रिक्स ए, फिर इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स से बना मैट्रिक्स, और फिर उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो इस तरह से एडजॉइंट ए की और भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।